संत समाज की, भक्त समाज की। मंगलमय मंगल करना, मंगल रूप कबीर। ध्यान धरत नासत सकल, कर्म जनित भव पीर, कर्म जनित भव पीर। परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनीय वंदनीय संत समाज एवं मेरी साध्वी बहनों, दूर दराज से आए हुए सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधुओं एवं भक्तिमयी मेरी माता बहनों, आज हम सबका परम सौभाग्य है कि हम सब अपने इस गुरु धाम में श्री कबीर पारख संस्थान प्रयागराज में आकर के संत गुरुजनों का दर्शन और उनके वाणी विचारों का सुंदर लाभ ले रहे हैं। ये हम सबका परम सौभाग्य है। सचमुच में इसीलिए ये बात कही जाती है कि सत्संग वह संजीवनी बूटी है, इसे जो कोई भी पिएगा उसका तन मन स्वस्थ हो जाएगा। और इसमें उम्र की बात नहीं होती है, हर कोई हर उम्र में पी सकता है और तन मन से स्वस्थ हो सकता है। और बात आती है कि इस सत्संग रूपी संजीवनी बूटी को पीने के लिए न बालक, किशोर, युवा, बूढ़ा, अधेड़ अवस्था कोई भी हो, कोई भी अगर इस संजीवनी बूटी को पिएगा तो वह हर उम्र में कारगर सिद्ध होता है। मैं अभी खास युवा वर्ग पर विचार करना चाहूँगी कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो है इस सत्संग रूपी संजीवनी बूटी को पीना नहीं चाहते हैं। वो खाना पीना, खाने पीने और मौज उड़ाने की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, क्योंकि आज युवा शक्ति ही, युवा समाज ही हमारे देश, समाज और राष्ट्र के नींव होते हैं। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं कि भवन को टिकने के लिए मजबूत नींव की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए, देश और समाज को शक्तिशाली बनाने के लिए युवा शक्ति रूपी नींव की आवश्यकता होती है, क्योंकि युवा हमारे देश के आधार होते हैं। भारत युवाओं का देश है और युवाओं का भारत में अहम भूमिका होती है। इतिहास गवाह है कि भारत की आज़ादी में युवाओं का ही हाथ था, उन्हीं की अहम भूमिका थी। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक और भी वीरांगनाएं हुई है, झांसी की रानी, रानी अहिल्यावती, रानी दुर्गावती, झलकारी बाई, कितने ऐसे वीर और वीरांगनाओं ने हमारे देश को आज़ाद किया। तो आज युवा शक्ति ही हमारे देश की महाशक्ति है। लेकिन हम देखते हैं और भी बात कही जाती है कि हमारे देश में युवा जो है 25 करोड़ जनसंख्या में है और हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। कहते हैं कि यह युवा दिवस 12 अगस्त 2000 से ही ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो सचमुच में वही बात फिर से दोहराऊं कि हमारा देश युवाओं का देश है। लेकिन आज बड़े दुख की हमारे देश, समाज और राष्ट्र के आधारशिला है। लेकिन आज देखने और सुनने को मिल रहा है और बड़े ही दुख की बात है कि हमारे देश के युवाओं का हाल ही अलग है। आज हमारे देश के युवा सोशल मीडिया में ज़्यादा लीन हो गई है, ज़्यादा प्रभावित हो गई है और अपनी ज़िंदगी केवल शौक और फैशन के लिए जी रहे हैं। इसलिए आए दिन समाज में देख रहे हैं कि हमारा देश और समाज पतन की ओर जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक अकेला नहीं होता है, वो समाज का भागी होता है, समाज का एक व्यक्ति होता है। उसकी ज़िंदगी अगर बिगड़ जाती है तो ना जाने कितने लोग उनको देख देख करके ही बिगड़ जाते हैं। सबसे पहले बिगड़ने का कारण है नशा। कहते हैं कि नशा से सदैव दूर रहना चाहिए, चाहे जिस भी उम्र में हो। नशा से तो सदैव दूर रहना चाहिए। और कहीं युवा समाज इस नशा से प्रभावित हो जाए तो कहने की बात नहीं। हम सब अपने आंखों के सामने देख रहे हैं कि कैसे खुद की ज़िंदगी, कैसे देश और समाज बर्बाद हो रही है। इसलिए नशा चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उसकी आदत अगर पड़ जाती है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हमारी तो छोटी आदत है, हम तो गुटखा बस खाते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं या चाय पीते हैं, ये तो छोटे छोटे नशा है, इससे क्या होता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन नशा तो नशा होता है। और उदाहरण देते हैं कि लोग तो शराब पीते हैं, अफीम खाते हैं, कोकीन पीते हैं और भी बड़े बड़े ड्रग्स जैसे नशा है वो करते हैं, वो गलत है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, नशा तो नशा है। नशा चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, अगर इसकी आदत पड़ जाएगी तो ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। इसलिए हम देखते हैं कि आए दिन समाज में हमारी युवा पीढ़ी जो है अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करती जा रही है। आज पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है इन्हीं नशा के कारण, आज पूरा जेल भरा हुआ है इन्हीं नशा के कारण। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, शराब जो है किडनी खराब कर देती है, गुर्दा खराब कर देती है। किडनी और गुर्दा खराब हो गई तो हॉस्पिटल में ही जाते हैं। तो आज हम देखते हैं हॉस्पिटलों में जाते हैं तो ज़्यादातर जवान लोगों को ही देखा जाता है, किडनी खराब, गुर्दा खराब, कहीं गालों में कैंसर, दांतों में कैंसर, यही सब देखा जाता है। और जेल खाना भी भरा हुआ रहता है। एक बार मैं छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जेल है, वहाँ मैं गई थी कि चलो देखते हैं क्या है करके। तो वहाँ हम लोग गए, 5-6 लोग गए, तो वहाँ पूरा पता वता लिखवाए वहाँ के जो जेलर साहब थे। फिर अंदर घुसे हम लोग। फिर उसके बाद जेलर साहब खुद अपने साथ में पूरा जेल खाना घुमाए। तो वहाँ लगभग 214 कैदी थे और एकदम जवान जवान भाई लोग थे। ऐसा लगता था मानो हॉस्टल में पढ़ने के लिए आए हों। सुबह सुबह का समय था, नहाने के लिए लाइन लगी हुई थी, एकदम जवान जवान लोग थे। मैं जेलर साहब से पूछी कि सर जी, ये लोग क्या अपराध किए होंगे? तब जेलर साहब कहने लगे कि वो गाली दे के कहे कि इन लोगों को और क्या चाहिए, अच्छा बाइक चाहिए, अच्छा बाइक चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, और यही सब नहीं मिलता है तब मार काट करते हैं, अत्याचार करते हैं, हिंसा करते हैं, यही सब कांड करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि इस नशा के चक्कर में पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ है, पूरा जेल खाना भरा हुआ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को नहीं समझेंगे तो देश और राष्ट्र के बारे में क्या हम सोच सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस नशा से दूर रहे। नशा नशा होता है, इसलिए कोई भी नशे की आदत ना हो, क्योंकि जीवन में एक नशा आता है तो धीरे धीरे सारे नशा जो हमारे जीवन में उतरने लगते हैं। और एक अगर हम सद्गुण जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे सद्गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं। गुरु कबीर साहिब जी ने कहा है, बढ़वत बढ़ी घटावत छूटी। हम जितना बढ़ाते हैं उतना बढ़ता जाता है और जितना हम घटाते हैं उतना घटता जाता है। तो नशा से दूर रहना चाहिए। दूसरा है अश्लीलता। आज समाज में हम देख रहे हैं कि युवाओं की दशा बिगड़ती जा रही है। उसका आज मुख्य कारण यह भी कह सकते हैं कि मोबाइल है। हमारे सोशल मीडिया में यह मोबाइल भी आता है। तो मोबाइल में अब टीवी होती थी तो 4 लोग बैठ के देखते थे तो गलत चीज़ तो नहीं देखते थे, लेकिन आज सबके हाथ में मोबाइल हो गया है तो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। तो आज हम देखते हैं कि अगर कोई मोबाइल हाथ में रखे हैं और कोई अश्लील गाना, अश्लील दृश्य देख रहा है, सुन रहा है, तो उसको कोई देख सुन भी नहीं सकता, कोई जान भी नहीं सकेगा। और अगर उसी तरह से बराबर वो देखता सुनता रहेगा तो निश्चित है उसका दिलो दिमाग जो है बर्बाद होगा ही। और आज इसी का दुष्परिणाम हो रहा है कि आज हमारी महिलाएं हैं, युवतियां हैं, जो बच्ची ठीक से इस धरती पर पैर भी नहीं रख पाई हैं,
2 साल 3 साल 4 साल की बच्चियों के साथ कितना शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है। तो ये सब कारण क्या है? यही अश्लीलता है। देखना, सुनना, गलत देखना, गलत सुनना, यही सब कारण है। इसलिए इस मोबाइल तो मोबाइल है, कोई भी चीज़ ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। मोबाइल कितनी काम की चीज़ है। आप बैंक का काम कर सकते हैं, टिकट बना सकते हैं, और भी ज़रूरी काम इसमें हम करते हैं। या कोई भी संतों के कई लोग यहाँ भक्त लोग कहते हैं कि हम मोबाइल में प्रवचन सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ऐसी बात कहते हैं। तो कितने काम की चीज़ है ये मोबाइल, जो है बहुत बड़ी काम की चीज़ है। ये मोबाइल एक प्रकार से वरदान है, लेकिन इसका दुरुपयोग अभिशाप भी बन सकता है। ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है, लेकिन अगर हम काम में नहीं लेंगे तो ये बहुत बड़ा कांड भी करा देता है। मैं तो सोचती हूँ कि आज लोग जो हैं दूसरे को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, कुछ कानून नहीं बना रहे हैं, लेकिन लोग अपने खुद से बिगड़ते हैं। माता पिता के कुसंस्कारों से कहा जाए, और खुद के कुसंस्कारों से अपने आदत और आचरण को बिगाड़ लेते हैं। और आदमी जो है समाज को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं। तो इसलिए इस अश्लीलता से भी ऊपर उठें, ताकि ये जो गलत काम हो रहा है वो ना हो। एक एक व्यक्ति अगर सुधरेगा तो निश्चित है धीरे धीरे सब लोग सुधर जाएंगे। इसलिए दुनिया को ना देखें, खुद के जीवन को देखें, खुद को सद्गुण सदाचार की ओर ले जाएं। ऐसे लोगों की संगत ना करें जिससे हमारा जीवन बर्बाद हो, क्योंकि ये कुसंगत बहुत बड़ा रोग होता है। भर्तृहरि जी ने कहा है कि मक्खी के सिर में विष होता है, सर्प के दांत में विष होता है, और बिच्छू के पूंछ में विष होता है, लेकिन ये जो कुसंगी होते हैं उसके हर अंग अंग में विष होता है। कभी भी किसी अंग से डस सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आज के चकाचौंध से दूर रहिए, क्योंकि सुख और शांति जो है ये चकाचौंध से लौटने में ही आती है। तो खास मैं युवा भाइयों से कहना चाहती हूँ कि वही बात मैं फिर से दोहराऊं कि युवा ही हमारे समाज के आधारशिला होते हैं, और वही अगर बर्बाद हो जाए तो हमारे देश, समाज और राष्ट्र का क्या होगा, इसका हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए इस अश्लीलता से ऊपर उठें। तीसरी बात है जुआ से भी आज हम देखते हैं कि हमारा खुद का जीवन, देश और समाज कितना बिगड़ रहा है। कहते हैं महाभारत युद्ध हुआ उसमें जुआ का ही यही कारण था। कहते हैं महाभारत युद्ध अगर नहीं होता तो हमारे देश का नक्शा ही कुछ और होता। कितने धन जन की हानि हुई, ये जुआ के कारण ही हुआ। तो इससे भी दूर रहना चाहिए। हमारे भारतीय भाषा में इसे यक्ष क्रीड़ा कहते हैं, और ये पुराने काल से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है, और आज तो ये पॉपुलर गेम हो गया है, एकदम लोगों के लोकप्रिय ये खेल हो गया है। और लोग सहज ही जुआ जैसे खेल को खेलते रहते हैं, और अपने घर जमीन ना जाने कैसी कैसी चीज़ जो है बिक जाती है। इसलिए मेरे युवा भाइयों से ये निवेदन है कि ये जुआ जैसे रोग से भी आप दूर रहिए। यह जीवन बहुत ही अनमोल है। आप देश और समाज के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। अब कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं अगर आप ठान लो तो तारे गगन के तोड़ सकते हो, और अगर आप ठान लो तो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, और अगर आप ठान लो तो विश्व के इतिहास में सुयश का एक नव अध्याय भी जोड़ सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि आप समाज सुधारक बने, आप अपने जीवन को सुधारें, अपने घर परिवार को सुधारें, इतना ही बहुत है। तो यही मेरा निवेदन है कि आप अपने जीवन को समझें, इस शराब जैसे नशा से दूर रहें, अश्लीलता से दूर रहें, और जुआ जैसे जो गलत खेल है उससे भी दूर रहें, और खुद के जीवन को संवारें, साथ साथ देश और समाज और राष्ट्र को संवारने में भी सहभागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।